रावण की मृत्यु के बाद पत्नी मंदोदरी ने क्यों विभीषण से किया विवाह। दोस्तों, रावण के अहंकार और उसके दुष्ट स्वभाव के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण लाख बुरा क्यों ना हो, वो अपनी पत्नी मंदोदरी से बहुत प्रेम करता था, या फिर कह लीजिए कि मंदोदरी ही एक ऐसी महिला थी जिसकी रावण के दिल में इज्जत थी। अब रावण की सबसे प्रिय पत्नी मंदोदरी का जिक्र कई बार रामायण में किया गया है, लेकिन भगवान राम द्वारा रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, वो कहाँ गई, इसका जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से शादी करी थी, तो वहीं कुछ का कहना है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन असल में कहानी क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि आखिर मंदोदरी थी कौन। हिंदू पुराणों में लिखित कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए एक बार वो सीधा शिवजी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंच गई। उस वक्त भगवान शिव अकेले तपस्या कर रहे थे और माता पार्वती आसपास कहीं नहीं थी। कहा जाता है कि भगवान शिव को अकेला पाकर मधुरा का मन उनके प्रेम में मोहित हो गया, जिसके बाद वो भगवान शिव को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में लग गई। कुछ समय बाद माता पार्वती जब वहाँ पहुँचती है तो मधुरा के शरीर में भगवान शिव का भस्म लगा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और मधुरा को श्राप दे देती है कि तुम जिस रूप पर इतना घमंड करती हो अब वह रूप नहीं रहेगा और अगले 12 वर्षों तक तुम्हें एक मेढकी की तरह अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। माता पार्वती के भयानक रूप को देखकर मधुरा डर जाती है और उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है। मधुरा का पश्चाताप देखने के बाद माता पार्वती उसे सब कुछ ठीक हो जाने का आश्वासन देती है और कुछ ही समय में मधुरा मेढकी में बदल जाती है। मेढकी बनने के बाद वो धरती लोक में रहने लगती है जहाँ उसकी जिंदगी किसी खौफनाक सपने की तरह होती है। कुछ समय पहले एक अप्सरा की तरह जिंदगी बिताने वाली मधुरा अब जंगली और खतरनाक जानवरों से खुद को बचाती हुई घूम रही थी। एक दिन वही होता है जिसका डर था। एक विशाल काय सांप मेढकी मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचकर वो भागने लगती है और भागते भागते सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच जाती है। आश्रम में ऋषियों ने खीर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया था और अपनी जान बचाने के लिए मेढकी मधुरा उछलकर उसी खीर के बर्तन के पास जाकर बैठ जाती है। जैसे ही सांप उसके नजदीक आता है वो बर्तन के एक कोने से उछलकर दूसरे कोने में पहुंच जाती है। तभी सांप मेढकी को पकड़ने के लिए बर्तन के ऊपर चढ़ जाता है और मेढकी को शिकार बनाने के चक्कर में सांप खीर के गर्म बर्तन में गिर जाता है, जिसकी वजह से सांप की मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद मेढकी मधुरा को चिंता सताने लगती है कि अगर ऋषि इस खीर को खाएंगे तो जहरीले सांप के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके बाद वो वहीं बैठकर ऋषियों का इंतजार करना शुरू कर देती है ताकि वो उन्हें खीर खाने से रोक सके। जैसे ही ऋषिगण वापस आते हैं मेढकी तुरंत ही खीर के ऊपर छलांग लगाती है, जिसे देख ऋषि समझ जाते हैं कि यह खीर खाने लायक नहीं है और इसलिए उन्होंने खीर को तुरंत वहां पर फैलाया और देखा कि खीर के बर्तन में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। सांप को देखकर सप्त ऋषि समझ गए कि ये कोई साधारण मेढकी नहीं है, क्योंकि जिसने ऋषियों की जान बचाने के लिए गर्म खीर में छलांग लगा दी और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया वो जरूर कोई खास है। मेढकी के इस नेक दिली को देखते हुए ऋषियों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके न केवल उसे जिंदा किया बल्कि उसे एक सुंदर कन्या का रूप दिया, जिसके बाद मधुरा मेढकी से एक सुंदर कन्या में बदल गई। लेकिन समाज के डर से ऋषियों ने उस कन्या को अपने साथ नहीं रखा और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलवाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया, जिसके बाद मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस छोटी सी कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उनका पालन पोषण किया। वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि मंदोदरी थी और ये मंदोदरी का एक नया जन्म था। मंदोदरी के पिता मायासुर कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि उन्हें राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उन्हें ब्रह्मा जी से विशेष वरदान मिला था, जिसके मुताबिक वो जहाँ चाहे वहाँ सुंदर भवन का निर्माण कर सकते थे और नगर का भी निर्माण कर सकते थे। और ब्रह्मा से मिले इसी वरदान का इस्तेमाल करके मायासुर ने अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जिसका उदाहरण आप जोधपुर के मंडोर में देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि मंदोदरी का रावण से विवाह कैसे हुआ। असल में कहानियों के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा। उसी दौरान उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी। मंदोदरी की सुंदरता को देखते ही रावण पूरी तरह से आकर्षित हो गया, जिसके बाद उसने मायासुर के सामने मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि जब रावण और मंदोदरी की कुंडली मिलाई गई तब परिस्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये विवाह आने वाले समय में खतरा हो सकता था, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर उसे मना नहीं कर पाया और अपनी बेटी मंदोदरी का हाथ उसके हाथों में दे दिया
बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मंदोदरी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसे एक साधारण मनुष्य से विवाह करना था, न कि किसी प्रतापी असुर से। लेकिन पिता की बात का सम्मान करते हुए मंदोदरी ने रावण से विवाह करने के लिए हाँ कह दिया और राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह संपन्न हुआ। जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए थे। लेकिन कुछ मान्यताएं विपरीत कहानी बताती हैं, जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि भगवान शिव के द्वारा दिए गए वरदान के रूप में मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने शिलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना करी थी और उसने स्वयं भगवान शिव से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति हो। उस समय में रावण से बड़ा विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति कोई भी नहीं था। वो सबसे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। रावण मंदोदरी से बहुत प्यार करता था, इसलिए कई सारी रानियां होने के बावजूद मंदोदरी ही लंका की महारानी कही जाती थी। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज खेल का प्रारंभ किया। कई कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि श्री राम द्वारा रावण का वध मंदोदरी के कारण ही हुआ, क्योंकि रावण की मृत्यु जिस दिव्य बाण से हो सकती थी, उस बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था। लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से मंदोदरी को अपनी बातों में फंसाकर उस बाण की सारी जानकारी ले ली और फिर उसे चुराकर भगवान श्री राम को दे दिया, जिसके बाद भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था। जब रावण ने सीता हरण किया तो मंदोदरी ने इसका विरोध किया और माता सीता को वापस लौटाने के लिए कहा, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की एक बात न सुनी और कथाओं के अनुसार राम और रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी के अलावा कुछ और लोग को छोड़कर पूरे के पूरे कुल वंश का नाश हो गया। रावण की मृत्यु की खबर जैसे ही मंदोदरी को मिली, वो विलाप करने लगी और युद्ध भूमि में पहुंच गई। युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से टकराई। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करता हुआ देखकर प्रभु श्री राम को भी कष्ट हो रहा था, क्योंकि मंदोदरी एक अच्छी स्त्री थी। इसलिए पहले श्री राम ने विभीषण को लंका का राज सौंपा और फिर मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उस वक्त तो मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कई दिनों तक कमरे में कैद रही। लेकिन कमरे से बाहर निकलने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया। हालांकि कुछ विद्वान इस कहानी को नकार देते हैं और उनका कहना है कि अपने पति रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वो पतिव्रता महिला थी। अब सच्चाई क्या है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपका मंदोदरी के जीवन के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत फनी वीडियो बनी है।